अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल आप लोगों को इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले ड्राइव करके भी बताए थे, उनके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स भी सिखाई थी। अब ये फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनमें जैसे इस वाले सवाल में तो हमारे दोनों फॉर्मूले लगे हैं, पहले डिवीजन का और फिर मल्टीप्लिकेशन का, और इसमें सिर्फ डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फर्दर एग्जांपल्स हैं जो आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस वाले एग्जांपल्स को हम लेते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा की फॉर्म में कुछ नहीं है तो 0 आयोटा, 0 मीन नथिंग, 0 आयोटा लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस आयोटा। अब ये हमें बात पता होनी चाहिए कि जो रियल पार्ट है वो हमारा a है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा b है। फिर रियल पार्ट नीचे वाले में c है और इमेजिनरी पार्ट d है, ठीक है। तो हमारी a, b, C, D की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्या है, यहाँ से -1, B है हमारा 0, C है हमारा 1 और D भी हमारा है 1। डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पर पहले बताएंगे कि डिवाइड का फॉर्मूला है क्या। हमारे पास C, D बराबर है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट होगा। BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ से ABCD की वैल्यू लेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। A हमारे पास है -1, C हमारे पास है 1 प्लस B हमारे पास है 0, D हमारे पास है 1, C स्क्वायर हमारे पास है C स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और D दोबारा से 1 का स्क्वायर, कॉमा लगाएंगे। अब हम इमेजिनरी पार्ट मालूम करते हैं। B हमारे पास है 0, C हमारे पास है 1 माइनस फॉर्मूले का, A हमारे पास है माइनस का 1 और D हमारे पास है, ये B नहीं है ये D है, D हमारे पास है 1, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ये सिंपल -1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 0 माइनस माइनस प्लस का 1, 1 प्लस 1। तो हमारा रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट आया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया 1/2। या इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, यानी कि कॉमा हटा देंगे प्लस आयोटा की फॉर्म में भी हम आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपल डिवीजन के फॉर्मूले से यूज हुआ है। अब इस फर्दर एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं कि 1 प्लस 0 आयोटा, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसके ABCD बताएंगे। ये रियल A होता है, इमेजिनरी B होता है, फिर सेकंड का रियल C होता है और इमेजिनरी D होता है। अगर आयोटा आगे पीछे लिखे में हो तो हमें C D को सही तरीके से पढ़ना है। अगर मेरे सवाल में अगर लिखा हुआ हो 1 प्लस 0 आयोटा बिलफर्ज और आयोटा प्लस 1 लिखा हो, इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, इसमें आयोटा बाद में लिखा है, इसमें आयोटा पहले लिखा है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये हमारा D है और ये C है, रियल पार्ट C है और इमेजिनरी पार्ट D है। C और D में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसे पहले डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये डिवाइड हो जाए, देन फिर स्क्वायरिंग करने के लिए हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास A हमारे पास क्या है 1, C हमारे पास क्या है 0, C हमारे पास क्या है 1 और D भी क्या है 1, ठीक है। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद ABCD की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इस डिवाइड का आंसर निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास A क्या है 1, C क्या है 1 प्लस D क्या है हमारे पास B और D, B 0 है और D क्या है 1 है, ठीक है। इसके बाद C स्क्वायर
यानी कि 1 का स्क्वायर और d का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा डाला, ये हमारा रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है? b यानी कि 0, c यानी कि 1। ठीक है, माइनस का साइन फॉर्मूले का a यानी कि 1 और d क्या है? 1/c² प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या बना? 1 + 0/1 + 1, 0 - 1 1 + 1, और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/2 रियल पार्ट और -1/2 इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये अभी हमारे पास इसकी डिवीजन आई है, स्क्वायर इसका भी बाकी है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? मैं यहां से ये थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर रही हूं क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं। तो अभी मैं आपको यहां पर कराती हूं। ½ -½ का स्क्वायर करना है अब हमें। ठीक है, इसके डिवाइड से हमारे पास आया ½ -½ अब हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब है ½ -½ मल्टीप्लाई बाय ½ -½ स्क्वायर का मतलब ए के स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है ना, तो इसके स्क्वायर का मतलब है कि यही चीज इसी चीज से दोबारा मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर वही सिंपल, रियल a होता है, इमेजिनरी b होता है, सेकंड का रियल c होता है और सेकंड का इमेजिनरी d होता है। तो हम यहाँ पर a b c d की वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर ½ है, फिर -½ है, फिर ½ है और फिर माइनस का ½ है। अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम ये वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे कि हम यूज कर रहे हैं a, c मल्टीप्लाई बाय a, b मल्टीप्लाई बाय c, d बराबर है ac - bd, ad प्लस bc। यहाँ पर जस्ट ABCD की वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है हमारे पास ½ C की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो भी ½ माइनस साइन हमारा फॉर्मूले का, B की वैल्यू है -½ और D की वैल्यू भी है -½ बस ये माइनस के साइन के साथ हमें अपनी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। A और D ½ मल्टीप्लाई बाय -½ और प्लस का फॉर्मूले का B -½ और C ½ सही। तो अब हमारे यहाँ पर इम्प्लाइज करेगा रियल पार्ट क्या हो जाएगा? ½ × ½ 1/4 माइनस प्लस, और ये वाला माइनस अपनी जगह मौजूद रहेगा, बाहर का माइनस अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक, ½ इंटू -½ माइनस का 1/4 सही है ना। प्लस माइनस होते हैं, ये साइन है और ये प्लस माइनस आपस में क्या बनेंगे? माइनस का 1/4। फाइनली ये प्लस 1/4 माइनस 1/4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आया। और ये माइनस और माइनस सेम साइन हमेशा एड अप होते हैं। ठीक है ना, एड अप होते हैं तो 4 सिंपल है और -1 और -1। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0, -2/4। इसे -2/4 नहीं छोड़ेंगे हम क्या करेंगे? 1/2 में इसे कन्वर्ट कर देंगे और हमारा फाइनली आंसर, मैं इस जगह पे लिख देती हूँ, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 0, -½ या 0 -1/2 आयोटा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉमा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल का फाइनल आंसर है। ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे, देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फॉर्मूले लगाएंगे और हमारा ये फाइनल
आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।